जैसे कि हमारा लेक्चर चल रहा है बेटा वेक्टर्स का, तो आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में पहले में मैंने बताया था रेशियो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या जिनके पास सिर्फ नंबर होता है वो वाली क्वांटिटीज़ कौन सी होती है। उसकी एग्जांपल मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया था, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा थोड़ा बहुत स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर्स आप बोलो या स्केलर क्वांटिटीज़ आप बोलो, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा। इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले इनके पास होता है बेटा एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड। सारे मैग्नीट्यूड क्या होता है? जब हम बेटा कोई भी सब्जी लेने जाते हैं या कुछ भी, फॉर एग्जांपल टमाटर, हम बोलते हैं शॉपकीपर को हमें चाहिए सर, अंकल जी हमें 2 kg दे दो। या जब हम टेम्परेचर अपना मेजर करते हैं, हम बोलते हैं ये है बेटा 100 फ़ारेनहाइट। जब हम कोई किसी और चीज़ की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, हम कहेंगे अभी हमें हो गए 5 सेकंड। दैट मीन्स ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, या उस बंदे की हाइट है वो है 5.5 फीट, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ बोलते हैं। या यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे 6 किलोमीटर। ये जितनी भी क्वांटिटीज़ में बता रहा हूँ आपको, इनका जब आप नाम ही सुनते हो, ओ मार्केट से सब्जी लानी है, टमाटर लाना है, कितना, मुझे 2 kg लाना है, ओ उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, बहुत राइज हो गया था, कितना हो गया था 100 फ़ारेनहाइट। सर मुझे अभी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स लगेगा। वो बोले उसकी हाइट है, कितनी हाइट है उसकी, हाइट है 5.5 फीट। दैट मीन जब वो ये चीज़ आपको बताता है ना, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो उसी से हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक बेटा चीज़ बैठ जाती है कि उसका वैल्यू कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। वो सारी चीज़ें जिनमें हमें सिर्फ ये देख के पता चलता है कि वो क्वांटिटी कितनी है, उस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा स्केलर्स। मैग्नीट्यूड ये चीज़ें होती हैं 2 kg, 100 फ़ारेनहाइट, 5 सेकंड्स, 5.5 फीट और 6 किलोमीटर, इस सब को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो बात तो ये समझने वाली है कि मैग्नीट्यूड को अब हम समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। इन सारी क्वांटिटी 2 आया, 100 आया, 5 आया, 5.5 आया, 6 आया, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड में एक चीज़ आई, दैट इज़ बेटा नंबर। और इस नंबर के पीछे अगर आप देखोगे, इस नंबर के पीछे अगर आप देखोगे, वो एक चीज़ आ गई, दैट इज़ यूनिट। ये जो नंबर इनटू यूनिट है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि जो स्केलर्स हैं, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है बेटा कि उसका वैल्यू कितना है। आया यहाँ तक समझ में? हाँ, जब हम बात करें इन सारी चीज़ों की, टेम्परेचर की बात करें या हाइट की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमें डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि इसमें कोई भी बेटा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि मैं लिख सकता हूँ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन इन क्वांटिटीज़ में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई बेटा किसकी? स्केलर्स की बात करें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरे चीज़ की हम बात करेंगे, दैट इज़ बेटा, इसको अपना एक अलग कानून लगता है स्केलर्स को सॉल्व करने में, वो होता है बेटा ऑर्डिनरी। उसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। ऑर्डिनरी लॉज ऑफ व्हाट बेटा? अलजेब्रा। कोई शक? या बोलते हैं इनको बेटा सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा या सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा क्या होते हैं, डिस्कस करता हूँ। ये सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा
क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। जैसे कि अभी तक जितना भी मैथ्स हमने पढ़ा है बेटा, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा 2 + 2, मैं बोलूँगा वो कितना होता है, आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू सर 4। 4 - 5 कितना होता है बेटा, -1। अगर मैं ऐसे बोलूँगा 2 + 8 कितना होता है बेटा, आप बोलोगे 10। या 10 - 4 इज इक्वल टू 6, या 11 - 1 इज इक्वल टू 10। ये जितने भी ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने की हैं बेटा, ये वाली यहाँ से आप देखो बेटा, ये वाली इस वाली की बात कर रहा हूँ, या इस ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 4 - 5 इज इक्वल टू 1, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। इनमें जो कैलकुलस का मैंने यूज़ किया वो है बेटा सिंपल लॉ ऑफ अलजबरा या ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सिंपल लॉज ऑफ अलजबरा क्या होता है या ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजबरा क्या होता है। दैट मीन्स अगर मैं स्केलर्स एग्जांपल्स हम स्केलर्स की देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, कुछ एग्जांपल्स की अब हम बात करेंगे। एग्जांपल सबसे पहले स्केलर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बेटा, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँगा स्केलर्स में। लेंथ की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात बेटा, लेंथ। लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्केलर। अगर मैं किसकी बात करूँगा, अगर मैं बेटा मैथ की बात करूँगा, दिस एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली बात करूँगा डेंसिटी की, वॉल्यूम की, स्पीड की, इलेक्ट्रिक करंट की, टेम्परेचर की, वर्क की, एनर्जी की, पावर की, ये सारी है एग्जांपल्स ऑफ किसकी बेटा, ये सारी हैं एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो वॉल्यूम की मैंने यहाँ पे बात की, वॉल्यूम की मैंने बात की, स्पीड की मैंने बात की बेटा, ये सारी हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की मैंने बात की, किसकी बात की, इलेक्ट्रिक करंट मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सुनो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, अच्छे से इस एग्जांपल को समझ लेना। अगर मैंने एक वायर ली, मैंने बोला इस वायर में करंट आ रही है यहाँ से यहाँ की ओर, सर कितनी आ रही है, मैंने बोला 5 एम्पियर आ रही है। मैंने बोला यहाँ से और एक वायर आ रही है इधर की ओर, इसमें भी करंट जा रहा है, आप बोला कितना, मैंने बोला 4 एम्पियर। मैंने बोला यहाँ से वायर जा रही है बेटा, इसमें से बताओ कितना करंट जाएगा। वी नो दैट, अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, सर ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी एडिशन जो हम करेंगे वो किससे करेंगे, बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो 5 + 4 कितना हो गया, सर आंसर आएगा 9 एम्पियर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल अलजेब्रा से, ठीक है। और अगर मैं चार्ज की बात करूंगा, चार्ज की अगर हम बात करेंगे, चार्ज जो होती है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन, चार्ज क्या, पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं पहले चार्ज करूंगा। मैं अगर एक कंडक्टर लिया, अच्छे से समझना बेटा, एक ऐसे न्यूमेरिकल अक्सर जाते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की जब हम बात करेंगे। एक कंडक्टर लिया, इसको मैंने एक चार्ज दी बेटा, वो चार्ज है 4 कूलम, फॉर एग्जांपल +4 कूलम। कितनी है बेटा, +4 कूलम। मैंने इसको और एक चार्ज दी, और एक चार्ज मैंने Q2 जो मैंने इसको दी वो है बेटा 6 कूलम। कितनी है, 6 कूलम, वो भी लेकिन -6 मान लो बेटा, -6 कूलम। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इस कंडक्टर की नेट चार्ज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, वी नो दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन बी एडेड बाय द सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। नेट चार्ज नेट क्यू कितनी होगी बेटा, Q1 + Q2, सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। Q1 कितना है बेटा, +4, लेकिन Q2 कितना है, -6। इट्स आंसर विल बी -2 कूलम। कोई शक, ये इसका आंसर होगा। होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। स्केलर्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें तीन ही चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा,
फिर से मैं यहाँ पे वो तीन चीज़ें आप लोगों को जो स्केल